दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौच बीज और अश्वगंधा को मिलाकर खाने का एक ऐसा जादुई तरीका जो शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है, नसों को ताकत देता है, स्टेमिना बढ़ाता है, नसों में ताकत भरता है और अगर सही तरीके से लिया जाए तो 60 साल की उम्र में भी आप 25 साल जैसी शक्ति महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, तरीका और मात्रा अगर गलत हो गई तो फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं सही खुराक, सही समय और शुगर व बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए सुरक्षित तरीका साफ साफ बताने वाला हूं। और ये भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौच बीज को शुद्ध कैसे करें। बिना शुद्ध किए हुए कौच बीज को कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी खाना नहीं चाहिए। दोस्तों कौच बीज आयुर्वेद में बहुत ही शक्तिवर्धक औषधि माना जाता है। ये शरीर की गहरी कमजोरी, थकान, नसों का ढीलापन, कम ऊर्जा और उम्र के साथ आई कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। वहीं अश्वगंधा शरीर को स्थिरता देता है, तनाव कम करता है, नींद सुधारता है और मांसपेशियों व नसों को मजबूत करता है। जब ये दोनों सही मात्रा और सही समय पर साथ लिए जाते हैं तो शरीर के अंदर से ताकत बननी शुरू हो जाती है और आदमी खुद फर्क महसूस करता है। अब दोस्तों इसे लेने का सही तरीका समझिए। दोस्तों कौच बीज और अश्वगंधा दोनों को आप पंसारी की दुकान से ले आइए, लेकिन कौच बीज को जैसा कि मैंने बताया शुद्ध किए बिना यूज मत करना, बाद में बताऊंगा। इनको अलग अलग करके इनका पाउडर आपको बनाना है और फिर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लेना है। इस मिश्रण की कुल मात्रा दिन भर में 1 से 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पहली बार ले रहे हैं तो आधा ग्राम कौच बीज और आधा ग्राम अश्वगंधा से शुरुआत करें और 1 हफ्ते बाद जरूरत लगे तो इसे 2 से 3 ग्राम तक लिया जा सकता है। इस पाउडर को थोड़ा सा देसी घी और थोड़ी सी मिश्री या खांड में मिलाकर चाटना भी बहुत फायदेमंद होता है। और उसके ऊपर से अगर दूध पी लिया जाए रात को तो क्या ही कहने। इसे लेने का सबसे अच्छा समय होता है रात को सोने के करीब 1 घंटा पहले। इसे बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना चाहिए। हल्का खाना खाने के बाद ही इसको लेना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ये। अब दोस्तों बहुत जरूरी बात उन लोगों के लिए जिनको शुगर या बीपी की समस्या है। अगर आपको डायबिटीज है तो इस नुस्खे में मिश्री या खांड बिल्कुल ना मिलाएं। सिर्फ देसी घी के साथ, सादे गुनगुने दूध के साथ, बिना किसी मिठास के इसको ले लें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो शुरुआत सिर्फ आधा से 1 ग्राम की मात्रा से करें और ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी ना लें। अगर बीपी बहुत ज्यादा रहता है, ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है या नियमित दवाइयां चल रही हैं तो इसे शुरू करने से पहले किसी अच्छे वैद्य की सलाह जरूर लें। अगर इसको सही मात्रा से लिया जाए तो ये नुस्खा शुगर और बीपी के मरीजों के लिए भी आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। अगर आप इसे नियमित रूप से लेंगे तो 7 से 10 दिनों में नींद और ऊर्जा में फर्क देखने लगेगा। 15 से 20 दिन में ताकत और स्टेमिना बढ़ने लगेगा और 1 से 2 महीने में शरीर की पुरानी कमजोरी टूटती हुई महसूस होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर शराब, तंबाकू, ज्यादा तला भुना और गलत लाइफस्टाइल जारी रहेगी तो कोई भी औषधि पूरा फायदा नहीं दिखा सकती। इसलिए आपको इन चीजों का बहुत खासकर ध्यान रखना है। बाहर का खाना, तला भुना बिल्कुल बंद करना है। अंत में एक बहुत जरूरी सावधानी, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, कोई गंभीर बीमारी है या हार्मोन से जुड़ी दवाइयां चल रही हैं तो इस प्रयोग को अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप शुगर, बीपी या सामान्य कमजोरी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौच बीज को शुद्ध करने के तरीके के बारे में।
आपको अगर 250 ग्राम की मात्रा में बता रहा हूँ, 250 ग्राम कौच के बीज आपको लेकर आने हैं। इन 250 ग्राम कौच के बीजों में 1 लीटर गाय का दूध आपको डालकर कढ़ाई में इनको डाल देना है। दूध डालना है, उसी में आपको 250 ग्राम ये जो अपने कौच के बीज है इनको डाल देना है। अब इनको हल्की आंच पर धीरे-धीरे 2 घंटे तक पकाना है, जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब इसका गुड़ दूध गाढ़ा हो जाए तो आप इसको निकाल कर पानी से धो लीजिए और उसके ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल दीजिए। छिलका हटाने के बाद आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए। लगातार इसको 2 से 3 दिन धूप में रखिए। उसके बाद ये सूख कर कड़क हो जाएगा। उसके बाद इसका पाउडर करके पीस कर अच्छे से छान कर तभी इस नुस्खे में इसका प्रयोग करें। इससे पहले आप अगर बिना इसको शुद्ध किए आप इसका उपयोग करेंगे तो ये नुस्खा आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। ऐसे ही आप किसी भी फार्मेसी से किसी भी कहीं से भी दवाई लेंगे, इस तरह की कौच बीज अगर आप पाउडर लेते हैं, वो फ़ायदा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्रॉपर शुद्ध नहीं होता है, वो ऐसे ही डालकर पीस कर आपको दे देते हैं। आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर पर दवाइयाँ तैयार करो और बनाकर उनको खाओ, पूरा लाभ मिलेगा, उससे ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।